वो लड़का लड़की की तस्वीर जिन्हें हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये लोग अंदर है क्या? देखो, वो बदल में वापस आ गया। हाँ, ये तो अंदर ही नाच रहे थे। ए साजिद, चल अंदर। नहीं, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। ओह गॉड, अभी अभी तो मंजू आंटी का फोन आया था और इतने में ये लोग पहुंच भी गए यहाँ। साक्षी, मोंटी, तुम लोग यहाँ इतनी रात को? जी मिस लूटना, हमें आपसे कुछ बातें करनी थी। हाँ, ओके, आओ अंदर आओ। जी। इतनी हिम्मत दिखाकर मुझसे सवाल करने आ गए ये लोग। कहीं इन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिल गया है? बैठो, मैं कॉफी मंगवाऊं? जी नहीं, हम यहाँ पे बैठने या फिर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए, आपसे कुछ पूछने आए हैं। हाँ बोलो। क्या आप रवि जी को पसंद करती हैं? ये कैसा सवाल है? आप सिर्फ बताइए हाँ या ना। हाँ, ऑफ कोर्स मैं उसे पसंद करती हूँ। वो मेरा बेस्ट एम्प्लॉय है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। पर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तो ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही है या फिर आगे भी कुछ है? आगे और कुछ क्या होगा? और कुछ नहीं है। Oh, really? मोंटी, तो फिर ये क्या है? ये फोटो तुम्हें कैसे मिली? उससे फर्क नहीं पड़ता ये फोटो मुझे कहाँ से मिली। ये इम्पोर्टेंट है कि इस फोटो में आपकी और रवि जीजू के फेस पे सर्कल है। क्यों? सिर्फ आपके और रवि जी के फेस पे क्यों? क्या मतलब है इसका? हाँ, वो एक्चुअली वो हम दोनों की फोटो हमें एक क्लाइंट को भेजनी थी और ये फोटो अच्छी आई थी, इसीलिए हमने इसी फोटो में इस तरह। रहने दीजिए आप, लेकिन मुझे ये बताइए कि अपना सारा काम काज छोड़ के आप हमारे घर में ऐसे डेरा क्यों बसा के रखा है? और मंजू आंटी पे आप इतने मेहरबान क्यों हैं? और आप मुझे ये बताएंगी, उस दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आप हमारे घर में क्या कर रही थी? आप हमारे घर में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही थी जब आपको पता था कि आपको इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है? और आप मुझे ये भी बताइए, जिस गांव में आपको जाना था, गांव का रास्ता सीधा अंबाला से निकलता है, लेकिन आप एक साइड रोड में भटक गई, क्यों? और मुझे एक और बात बताइए, जब रवि जीजू की मंजू आंटी के साथ बहस हो रही थी, तो देविका दी को ढूंढने के लिए वो खुद जाएंगे, तब आपका मुंह इतना क्यों उतर गया था? आपको क्या प्रॉब्लम थी? मिस लूथरा, मुझे अच्छे से पता है देविका दी का किडनैप आपने ही किया है। कम ऑन साक्षी, तुम कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी सोच रही हो। अरे मैं मंजू आंटी को इतना पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मुझे इतना प्यार देती हैं। बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, इसलिए मुझे मंजू आंटी से इतना लगाव है और उनके पास उनके घर जाती हूँ तो मुझे वो फैमिली वाली फीलिंग आती है। रही रवि से नाराज होने की बात, तो वो मैं इसलिए अपसेट थी क्योंकि वो मंजू आंटी का दिल तोड़ रहा था। अब आपकी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे पक्का यकीन है देविका दी की किडनैपिंग में आपका हाथ है।
अपनी बकवास बंद करो साक्षी। और ये फोटो तुमने मेरी फाइल से चुराई है ना? तुम जानती हो मैं तुम्हारे अगेंस्ट इसके लिए पुलिस केस कर सकती हूँ। हाँ हाँ, करिए ना पुलिस केस। मैं तो चाहती हूँ कि आप पुलिस केस करें और आपके घर में पुलिस आए और आपका सारा खेल बाहर निकल जाए। आपके खिलाफ सारे सबूत हमें मिल जाए। छोड़ो साक्षी, ये हमें क्या पुलिस में लेके चलेगी? इसे तो हम लोग लेके चलेंगे पुलिस स्टेशन। चलो यहाँ से। ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कहीं इन्हें मेरे खिलाफ कोई प्रूफ मिल गया तो? अरे यार साजिद, अंदर कोई है ही नहीं। वहां जाकर देख, उधर देख। रवि, ये गुंडे तो अभी भी यहीं पर खड़े हुए, क्या करें? देविका, एक यहाँ पे खड़ा है, एक वहां पर खड़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो फंस गए यहाँ पर। हम निकलेंगे कैसे यहाँ से बाहर? पता नहीं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। सारी गलती मेरी है देविका, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी हूँ। मतलब शादी के बाद मुझे पागल हो गए हो क्या? अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हो जाता है रवि। और देखो, ये टाइम ये सब बातों का नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा हमको। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रास्ता निकल गया था, गलती मेरी है। रवि रिलैक्स, तुम ये पकड़ो पहले, एक सेकंड मुझे सोचने दो। ये मुझे पकड़ा के तुम सोचोगी? रवि रुको ना, क्या कर सकते हैं? कैसे? रवि, वो देखो, वो खिड़की, वहां से शायद कोई रास्ता। चलो चलो उधर। रवि, यहाँ से हम भाग सकते हैं, चलो। अरे मेरी कचकच बीवी, वो वेरी इंटेलिजेंट। मतलब तुम्हारा दिमाग तो... रवि रवि, मेरी तारीफें घर चल के कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा। अभी चलो। लेकिन नहीं यार, तुम हो कमाल की, मतलब कमाल की हो। लेकिन जो भी ठीक है, चलो। एक सेकंड देविका, रवि क्या कर रहे हो? चलो। एक काम करते हैं, साथ में लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? इधर। देविका, ये फोन हमारे काम आएगा। घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे कि हम लोग घर पहुंच रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं रवि, ये पता नहीं किसका फोन होगा, परेशान हो जाएगा, बहुत गलत बात है। अरे ऐसा किसका फोन ही ले सकते रवि। वापस कर देंगे, हम चुरा नहीं रहे, हम बोरो कर रहे हैं। ओके, घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए। नो प्लीज, सब चलते हैं। सॉरी अम्मा, माफ कर देना। चलो सॉरी माफ कर देना मैं। ओके चलो। ओके, पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम आना। ओके हाँ। हे माता रानी, आपके सामने ये अखंड ज्योत जला रही हूँ, मेरे मन में आपके प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास के साथ, और आपके आगे ये झोले फैला के अपने लाडो की सलामती मांग रही हूँ। मेरे लाडो की रक्षा करो अम्बे माँ। आप खुद भी अच्छे से जानती है मेरी लाडो आपको कितना मानती है, आप पे कितना विश्वास करती है, फिर क्यों आप उसकी इतनी कठोर परीक्षा ले रही हैं? और किस लिए? माता रानी, आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, तरस गई हूँ मैं अपने लाडो को एक नजर देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए। उस पे दया करो अम्बे माँ, उस पे दया करो। इतनी रात को किसका फोन? चाची, लाडो, मेरे लाडो, तू कैसी है? कहाँ है तू ठीक तो है ना? रवि ठीक है ना? चाची मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? चाची आपको पता है हम वहां से भाग निकले हैं, बस किसी भी वक्त घर पहुंच जाएंगे। आप इंतजार करना चाची, सबसे पहले आकर आपसे मिलूंगी। लाडो, बस तू जल्दी घर आजा, जल्दी आजा। तुझे पता है
मैं अम्बे माँ से अभी तेरी सलामती मांग रही थी, उनसे यही कह रही थी मेरे लाडू को जल्दी से जल्दी घर वापस भेज दो। मैं तेरी आवाज सुनने के लिए, तुझे गले लगाने के लिए तरस रही थी। चाची एक बार आ जाने दो, फिर जितना मन करे उतना गले से लगा लेना। चाची रवि को बात करनी है आपसे। चाची पैरी पड़ा। रवि, तुम दोनों की आवाज सुन ली ना, बस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे चाची आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, बहुत बड़ी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? चाची हम दोनों ने शादी कर ली। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि बहुत बड़ी कहानी है। एक काम करते हैं, हम घर पहुंचते हैं, फिर आपको बताऊंगा मैं। ओके, और आप ना हम दोनों के हनीमून की तैयारी कीजिए। और हाँ, खाना बना के रखिए, हम आपके साथ ही खाना खाएंगे। मैं देविका को लेके आप ही के पास आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बस तुम लोग जल्दी करो, जल्दी से जल्दी घर आ जाओ और रास्ते में कहीं मत रुकना, मैं इंतजार कर रही हूँ। जय माता दी, मैं रखता हूँ। माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है। देखा तुमने, ये फोन हमारे कितने काम आया। और तुम मुझे मना कर रहे थे कि फोन मत उठाओ। ये फोन ना होता ना तो चाची से बात ना होती तुम्हारी। थैंक यू रवि, थैंक यू। अरे मेरी पगड़ी कचकच, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? और वैसे भी ये सब मैंने अपने लिए किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं तुम्हें खुश होता हुआ देखता हूँ, और इसके लिए मैं बहुत मतलबी हूँ। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। इतनी रात को ये आदमी जंगल में क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है। उत्तरी, आगे बढ़ रही है। रवि, रवि क्या कर रवि क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अभी तो तुमने कुछ किया नहीं, लेकिन एक आइडिया है। तुम रुको मारिए। आइडिया? हाँ, यहाँ पर रवि, मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। आंखें बंद रखो अपनी। अरे रुको तो सही। रवि लेकिन क्यों? मैं सवाल पूछता हूँ। रवि पहले मुझे बताओ कि क्यों ना आंखें खोलूं। रवि, रवि देखो मुझे छोड़ के मत भाग जाना तुम। मैं सिर्फ 10 तक काउंटिंग कर रही हूँ, फिर मैं अपनी आंखें खोल दूंगी। यार ये क्या? साइकिल है। तुम इस आदमी की साइकिल क्यों उठाना है? अरे बैठो और घर चलो, घर नहीं जाना। चाची वेट करिए। इस पर घर जाएंगे क्या? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ इस जंगल में हेलीकॉप्टर लेकर आऊँ? इससे बड़ी सवारी नहीं मिल सकती। चलो बैठो, घर चलते हैं हम लोग। तुम पूरे के पूरे पागल हो गए। तुम उतरो अभी यहाँ से और वो साइकिल वहाँ पे रख कर आओ। देखो देविका, मेरी बात सुनो, इससे पहले कि उसकी लघु शंका खत्म हो जाए, तुम बैठो, हम घर चलते हैं। चाची वेट कर रही है हमारा। रवि अच्छी बात नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, इतनी रात को साइकिल के बिना कहाँ जाएगा? बेचारा परेशान होता रहेगा। पता है अम्बे माँ कितना गुस्सा करेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम साइकिल वापस रख कर आओ। देखो मेरी कचकच बीवी, वो इसी जंगल में आसपास रहता होगा। अगर उसके घर वालों को मालूम चल गया कि मैंने उसकी साइकिल उठाई है तो मेरा मार मार के भोरता बना देंगे। और वो गुंडे वो हमारा पीछा कर रहे हैं, हमें उठा के ले मुझे जाएंगे। नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइकिल पे नहीं जाने वाली हूँ। तो तुमने पहले ही फोन चोरी कर लिया। अब ऐसे साइकिल लेकर हम नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मुद्देदार हमारा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। हाँ, और तुम्हें यहाँ पर खड़ा हुआ दिखेगा ना, उसे बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ। बाय बेटा। रवि, रवि कोई बात नहीं, मैं अम्बे माँ से माफी मांग लूंगी। अरे ओ भाई साहब मेरी साइकिल! अरे ओ भैया, ओ दूल्हे राजा, मेरी साइकिल तो दे जाओ। अरे भाई साहब, अपना एड्रेस भेज देना, साइकिल भिजवा दूंगा ऑफिस में। मिस लूथरा, आप यहाँ पे? मेरे घर कैसे पधारे आप? और ये क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि हम नहीं मिलेंगे।
तो यहाँ क्यों आई आप? याद है मुझे, बात अगर सीरियस नहीं होती, जरूरी नहीं होती, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तुम्हें पता, वो साक्षी मोंटी, वो मेरे घर आए थे। तुम्हारे घर? क्यों? उन्हें शक हो गया कि ये किडनैपिंग मैंने करवाई है। क्यों, ऐसा क्या कहा उन्होंने? आपसे कुछ पूछने आए। हाँ बोलो, क्या आप रवि जी को पसंद करती हैं? अब आपकी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे पक्का यकीन है देविका दी की किडनैपिंग में आपका हाथ है। इन दोनों चिलकोजों में इतनी हिम्मत होगी कि तुम्हारी जासूसी कर रहे थे? इतनी हिम्मत? और तुम्हें बोल भी दिया? उन्हें अगर सचमुच कोई प्रूफ मिल गया ना, तो ये हमारे पीछे पुलिस लगवा देंगे। उसकी फिक्र मत करो। इन दोनों का क्या करना है ना मुझे पता है। कुछ सोचता हूँ, तुम भी कुछ सोचो। जो सोचना है जल्दी सोचो, बट हाँ, कीप मी इन्फॉर्म। हाँ मैडम जी, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन पहले आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर आपको देख लिया ना तो शक हो जाएगा। हो गया फिर काम हमारा। फोन करता हूँ मैं। ये तो मरवाएगी मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ सोचना होगा। क्या करूं? एक ही रास्ता है, रवि की मौत। कोई मेरे सोचता रहे उसे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। उसका वो गुड्डा दिलदार, अगर मैं उस पर पैसे फेंकूंगी तो वो 100% बिक जाएगा। उसे फोन करके अपना काम उसी से करवा लेती हूँ। मेरे क्या दोनों? नहीं एमएलए साहब, वो बदकिस्मती से वो लैला मजनू फिर से भाग निकली। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता हूँ मैं। यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेंगे वो दोनों। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तो मैं चाहता था कि तू उसे टॉर्चर करे, तड़पा तड़पा के मारे, उसकी चीखें सुनना चाहता था, लेकिन इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। जैसे मैं मार दे उसे, समझ गया ना तू? लेकिन एमएलए साहब, वो लूथरा मेम साहब। अरे उसकी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना। और हाँ, उसकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए, समझ गया? इसका फोन बिजी क्यों आ रहा है? इतनी रात को किससे बात कर रहा है इतनी देर तक? और जैसे काम हो जाए फोन करना मुझे। ठीक है। ये लूथरा मेम साहब काहे को मेरे को बार बार फोन कर रही है? हेलो। हाँ सुनो, मैं मिस लूथरा बोल रही हूँ। मैं आपकी आवाज कैसे भूल सकता हूँ लूथरा मेम साहब? आपके जैसी आवाज और किसी जनानी के पास कहाँ है? बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार जब रवि और देविका पकड़े जाएंगे तो तुम देविका को जान से मार दोगे, समझे? लेकिन लूथरा मेम साहब, वो एमएलए साहब ने तो साकेत कपूर के साथ अगर रहोगे तो तुम्हारा सिर्फ नुकसान होगा, कभी फायदा नहीं। इस काम के लिए इस बार मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। डबल मतलब? 4 करोड़ रुपए। और इतने पैसे जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तो साकेत कपूर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और उस देविका को जान से मार दो। और याद रहे, देविका की मौत एक एक्सीडेंट लगनी चाहिए। ठीक है लूथरा मेम साहब। उस्ताद जी क्या बात, आप बड़े खुश हो? कुछ नहीं साजिद, कहने के लिए गुंडे हम हैं, लेकिन कमी नहीं साली पूरी दुनिया है। अपने दोनों बॉस आपस में भिड़ गए, दोनों का ऑर्डर आया है। अब हम ये दिमाग का दही करने वाला खेल खत्म कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। उस्ताद जी मैं समझा नहीं। अबे मतलब ये कि अब ये पकड़ा पकड़ी का खेल खत्म। वो लड़का लड़की दिखते ही वो क्या कहते हैं उसे, साइट पे सूट कर देने का। रवि, तुम क्या इतने जोश में आ गए हो? इतना तेज क्यों चला रहे हो? ढलाने गिर जाएंगे, धीरे धीरे चला। अरे मैं धीरे नहीं चला सकता क्योंकि साइकिल की ब्रेक काम नहीं कर रही। क्या? हाँ। ब्रेक काम नहीं करी मतलब क्या? तुमने पहले चेक नहीं किया था? अरे पहले चेक करने का मतलब क्या होता? तुम ठीक कर देती। हाँ? रवि देखो प्लीज, तुम मजाक मत करो, धीरे धीरे चलाओ। देविका प्लीज यार, तुम हिले मत। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों? तो मतलब मैं क्या करूँ भी सिर्फ रवि, देखो, अरे मैं आराम से चला। अरे देविका, क्या हुआ? इसे क्या देख रहे हो? मेरी नई नवेली दुल्हन
शर्माते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, सच्ची बोल रहा हूँ।